Hello friends, today I am going to cover the lecture series on फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि आपका फर्स्ट सेम के लिए है फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन झारखंड स्टेट। सो आप लोग के टॉपिक क्या क्या है पहले वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फंडा नंबर 1 इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ पीसी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, जहाँ पे आपको बेसिकली 3 टूल्स को के बारे में जानना है एमएस ऑफिस के, जो कि है आपका एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल एंड तीसरा है पावर पॉइंट। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट जानना है, जहाँ पे आपको इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के बारे में जानना है, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में जानना है, क्रिएटिंग ऑन ईमेल अकाउंट, कैसे आप ईमेल अकाउंट को क्रिएट करोगे उसके बारे में जानना है, नेटवर्किंग एंड टाइप्स, कितने तरह की नेटवर्किंग होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं वो चीज़ जाननी है आपको। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल एंड सॉफ्टवेयर। सो एचटीएमएल क्या है, आपको एचटीएमएल के साथ काम कैसे करना है वो चीज़ जानना है, क्रिएटिंग एंड लोडिंग एचटीएमएल पेजेस, कैसे आप बनाओगे एचटीएमएल पेजेस से उसको लोड कैसे करोगे, टैग्स कैसे लगाओगे। टैग बेसिकली आपका एचटीएमएल फाइल में जो भी हेडिंग वगैरह होता है या आपका बोल्ड कैसे जो रिटेन में रहेगा वो बोल्ड कैसे होगा, इटालिक कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज़ करते हैं। इस ना उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल, फिर डॉक्यूमेंट, स्टैंड अलोन टैग्स, उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एडिंग इमेजेस, क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, टेबल्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में भी जानना है आपको। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको करंट आईटी टूल्स क्या यूज़ हो रहा है आपका मार्केट में उसके बारे में जानना है। सोशल नेटवर्किंग में कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में जानना। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के समय में, फॉर स्टोरेज पर्पस, हाउ टू स्टोर योर डाटा इन द क्लाउड कंप्यूटिंग उसके बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जानना है। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक डाटा एनालिसिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में जानना है आपको। तो हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका बेसिक डेफिनेशन दिया है, जो कि है, एक कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज ए मशीन that is used to generate some kind of information from the data that is given to its input. So कंप्यूटर एक तरह का मशीन है जो आपका सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देगा एज ए इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, जब आप उसमें इनपुट डालोगे। तो क्यों सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने कहा, बिकॉज आप जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में चले जाओगे, टिकट काटोगे, तो वहाँ पे आपको आउटपुट किस तरह मिलेगा, आपको टिकट के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। आपका कितना फेयर लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने की। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो शॉपिंग मॉल में आपका टोटल आपने कितना परचेसेस किया है उसका अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा आपको कि आपको इतना पे करना है। सो दैट्स व्हाई आपका सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ क्या-क्या एप्लीकेशन एरियाज़ और कंप्यूटर्स आर, वही हम लोग को पता है कि आजकल कंप्यूटर सभी जगह पे यूज़ होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिटन द एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर्स आर अनलिमिटेड। वी फाइंड ए कंप्यूटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, मीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में के हर जगह में हमारा कंप्यूटर आजकल लगता है। एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में जितने सारे काम होते हैं सभी चीज़ों में हमारा आजकल के समय में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। From a simple operation as playing video games to more complicated application as weather forecasting, computers are found everywhere. ये एग्जांपल के तौर पे एक दिया है इसने कि एक सिंपल ऑपरेशन अगर आप ले लो कि प्लेइंग वीडियो गेम्स हम लोग घर पे खेलते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और वेदर फोरकास्टिंग जो कि बहुत ही टफ काम है और उसके लिए मेनली आपका सुपर कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, उसमें भी आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ए प्रॉपर डेफिनिशन इज अ
चीज़ें जानने के बाद में एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर के बारे में जानना, जहाँ पे आपका सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कंप्यूटर क्या है, कैसे है, क्या करेगा लाइफ में। तो वो डेफिनेशन मैं अब बताने जा रहा हूँ। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी। एक कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऑपरेट करता है अपने ही कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, जो कि कहाँ स्टोर रहते हैं? इसके अपने ही मेमोरी में स्टोर रहते हैं। दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जो कि आपका कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट के फॉर्म में। फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। अब कैसे प्रोसेस करेगा ये तो प्री डिफाइंड रहता है ना कि कैसे प्रोसेस करना है, इसलिए स्पेसिफाइड रूल्स बोल रहा है। नाउ इट विल प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज इन द आउटपुट के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देगा एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, और जो कि आउटपुट मिलेगा आपको स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर नाउ। सो बेसिकली कंप्यूटर के 5 फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको बारे में हमको जानना है। ये 5 फंक्शनैलिटीज़ ही पूरे कंप्यूटर के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपको पूछे व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर, सो यू हैव टू राइट 5 स्टेप्स व्हिच आर विल बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मेंटेन करना ही बहुत ज़रूरत है फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि एक के बाद ही एक काम होता है, इसलिए आपका डायरेक्ट आप 1 से 4 में नहीं जा सकते, आपको 1 2 3 4 5 भी लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है। सो पहला क्या है? टेक्स्ट डाटा इज इनपुट, डाटा को लेता है। उसके बाद क्या करता है? स्टोर द डाटा, और जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है उसको स्टोर करेगा अपने मेमोरी में एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको इस्तेमाल करेगा जब उसकी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। डाटा को जो स्टोर किया था उसको प्रोसेस करेगा और उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में आपका कन्वर्ट भी करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जनरेट द आउटपुट, आउटपुट देगा। द नेक्स्ट नंबर 5 इज़ कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स। तो ये सब चा सारी चीज़ें जो हो रही है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, आउटपुट देना, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए 5 नंबर स्टेप भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप। उसके बाद यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर। यूज़ और एप्लीकेशन बोथ सेम थिंग्स है ना? एप्लीकेशन मतलब कहाँ का इसका यूज़ होता है। एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ-कहाँ इसका यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, तो यही चीज़ लिखनी है जो मैंने 15 पॉइंट्स में लिखा है 1 टू 15 तक। और अगर पूछे कि यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, तो भी यही चीज़ लिखनी है। तो क्या है ये? नंबर 1 है स्टोरिंग इम्पोर्टेंट डाटा, है ना? इम्पोर्टेंट डाटा को हम लोग स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेट विथ पीपल, यूज़ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ पीपल लाइक जैसे कि ईमेल करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद डिफेंस पर्पज़ में यूज़ करते हैं, है ना? डिफेंस पर्पज़, मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग के बगैर। देन कंप्यूटर इन ऑफिस वर्क, स्मॉल ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है। कंप्यूटर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे इंजीनियरिंग पर्पज़ में आपका इंजीनियरिंग लैब वगैरह में हो यूज़ होता है। नाउ कंप्यूटर फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, तो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ई-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका जैसे अभी रिसेंट चल रहा है बायजूस, ये सब जितने चल रहे हैं आपके ऑनलाइन ई-लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर इन मेडिकल साइंस, उसके बाद एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होना, उसके बाद मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होना। मैनेजिंग बैंक्स, है ना? कंप्यूटर टू ब्राउज़ वेब्स एंड इंटरनेट के लिए। कंप्यूटर फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए होता है। फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो मेडिकल साइंस में यूज़ होना और पेशेंट मॉनिटरिंग, ये क्या दोनों डिफरेंट थिंग है या एक थिंग है? यस, डिफरेंट थिंग है। मेडिकल साइंस में यूज़ होना मतलब फॉर मेडिकल रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होना। और पेशेंट मॉनिटरिंग मतलब स्पेशल किसी एक पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। जैसे पेशेंट जहाँ पे बेड में लेटा हुआ रहता है आईसीयू में, तो वहाँ पे मॉनिटर लगे रहते हैं, जहाँ पे वो उसके आपके हार्ट रेट, ऑक्सीजन
मीटर क्या शो कर रहा है, वो सब सारा चीज़ आपका मॉनिटर में दिखता है। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं बाय देयर स्पीड एंड देयर कंप्यूटिंग पावर। तो यहाँ पे कितने तरह के मैंने लिखवाए हैं, 5 तरह के लिखवाए हैं। सो और 1-2 तरह का भी होता है, बट वो सारा इसी में आपका आ जाएगा। जैसे पर्सनल कंप्यूटर, कहीं-कहीं आपने माइक्रो कंप्यूटर भी सुना होगा, तो माइक्रो कंप्यूटर जो नथिंग बट अ पर्सनल कंप्यूटर ही है। ठीक है? तो मैंने उसी तरह लिखवाया, आपको 5 भाग में मेन लिखवाया है, तो आप ये 5 ही भाग मेन लिखना, और बाकी अगर कहीं दूसरे बुक से वो पढ़ते हो, तो वो भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। अगर ये 5 चीज़ें मेंशन करते हो, तो आपका ये इनफ है। तो कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड, उनकी स्पीड कितनी है और उनकी कंप्यूटिंग पावर क्या है। कंप्यूटिंग पावर मतलब कितने कॉम्प्लेक्स कितने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को वो कंप्यूट कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स कंप्यूटिंग पावर। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर। इसमें क्या लिखा है मैंने, इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। मतलब मीडियम लेवल का पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर रहता है। बीसी कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। नाउ देखो यहाँ पे रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर, तो जनरली एक्सपेंसिव तो रहता है, ये 35-40,000 इज नॉट ए लेस अमाउंट, बट रिलेटिवली, रिलेटिव टू व्हाट, जो आपके इसके बाद वाले जो आएंगे जैसे वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, उनके रिस्पेक्ट में, सुपर कंप्यूटर, इनके रिस्पेक्ट में इनका जो रेट होता है दैट इज वेरी लेस। कंप्यूटर डिजाइन किसके लिए आता है, फॉर इंडिविजुअल यूजर के लिए। तो पर्सनल कंप्यूटर आर जनरली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। Businesses use PCs for word processing. Word processing means for letter writing, for writing purposes. Again, accounting के लिए भी इस्तेमाल होता है। घर पे हम लोग इसका मोस्ट पॉपुलर इस क्या है, फॉर पीसी प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट, वी ऑल नो, हम सभी को पता है। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, इट इज ऑल्सो ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउएवर हैज ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही ये सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, बट इसका जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है दैट इज मोर पावरफुल देन द पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन इज ए कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग, इसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैड कैम। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब आपका बेसिकली जितने आपके नाउ डेज में फैब्रिकेशन पर्पज जो यूज होते हैं, तो फैब्रिकेशन तो डायरेक्ट नहीं होता है, पहले उसको कंप्यूटर में हम लोग सिमुलेट करके देखते हैं। अगर वो रिजल्ट सही देता है तो उसके बाद फाइनली उसको फैब्रिकेट करते हैं। तो उन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, एंड अदर सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विच रिक्वायर ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। उसके रिलेटेड में जितने हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उनकी, एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, एंड इनकी जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटी वो भी हाई क्वालिटी की रहती है। इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। इसमें जो रैम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, इसलिए ये कॉस्टली रहता है। जनरली 3.5 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट होते हैं आपका वर्क स्टेशन, जो बढ़िया जो ब्रांडेड रहते हैं। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर। व्हाट इज़ मिनी कंप्यूटर, इट इज़ देखो, ये पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन से अलग किए हैं बिकॉज ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है। पहले जो पढ़ा आपने वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम था, और ये कितने सपोर्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। एक बार 100 ऑफ यूजर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली में एक साथ ये सपोर्ट कर सकता है, मतलब एक साथ इसमें 100 यूजर्स काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड फर्म्स, इसमें छोटे-छोटे बिजनेसेस एंड फर्म्स के ज़रिए इसका इस्तेमाल होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज़ मिड रेंज कंप्यूटर्स। मिड रेंज कंप्यूटर को भी कहा जाता है। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र, ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन नहीं किया रहता, ये मल्टी यूज़र के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, दे आर पावरफुल मल्टी, ये भी मल्टी यूज़र है, बट ये मोर पावरफुल देन द मिनी कंप्यूटर। क्या जो कि सपोर्ट कर सकते हैं कितने थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इज एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर। लार्ज तो होता ही है और एक्सपेंसिव भी होता है। मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली मीन्स एक साथ सेम टाइम में ये बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको रन करना, एंड सपोर्ट्स मैनी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।
नाउ व्हाट इज सुपर कंप्यूटर नंबर 5 इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर, बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है, इससे फास्ट अभी तक कोई नहीं है, विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करंटली अवेलेबल, अभी जो अवेलेबल में करंटली अवेलेबल में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ये। इट इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, मैंने बोला था ना वेदर फोरकास्टिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस डाटा एंड प्रेजेंट डाटा मीन्स पास्ट डाटा एंड प्रेजेंट डाटा आपका लगता है फॉर फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपके सिमुलेशन चलते हैं इसके प्रेडिक्शन के लिए, तो जो कि सुपर कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। ना साइंटिफिक सिमुलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक जैसे आपका आईआईटी बीएचयू में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया द्वारा बनाया गया था। तो परम की कई सारी सीरीज है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में परम ब्रह्मा है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे परम के सीरीज जो कि आईआईटी बीएचयू में है आपके, ये सब जगह में आईआईटी बॉम्बे में है, ये सब में आपके सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। किस पर्पज के लिए? सिर्फ सिमुलेशन, साइंटिफिक सिमुलेशन के पर्पज में, जो कि रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ जनरेशन ऑफ व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर बोले तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या समझोगे? जनरेशन हम लोग के डे टू डे लाइफ में जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, ये सब क्या जनरेशन आते जा रहे हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर का कैसे जनरेशन जो मार्केट में आ रहा है उसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। जैसे कंप्यूटर प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1940s में। उसके बाद में बहुत सारे आपके क्या हुए? इम्प्रूवमेंट्स हुए, एनहेंसमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द डिजाइन, जो कि क्या किया? बहुत सारा इन्फ्लुएंस डाला, मैंने इफेक्ट डाला किस पे? डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर में, thus leading to what is known as today generation of computer। तो बहुत सारे इन्हेंसमेंट इम्प्रूवमेंट होते गए, उसके वजह से आपके कंप्यूटर सारा डिफरेंट बनता गया, तो उसी को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में देख लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में ये बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर होते थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे फॉर स्विचिंग ऑपरेशन के लिए। अब स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग कंप्यूटर में होता है, अगर जीरो है दैट मीन्स आपका स्विच ऑफ है। कंप्यूटर तो जनरली बाइनरी बिट से बना होता है ना, तो 0 और 1 पे ही डिपेंड करता है कंप्यूटर। तो 0 का मतलब हो गया स्विच ऑफ और 1 का मतलब हो गया स्विच ऑन। तो ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन लाने के लिए आपका स्विचिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता था, जो स्विचिंग डिवाइस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। तो ENIAC was the first general purpose computer to be put fully in operation, है ना। मतलब ENIAC जो पहला आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसका फुल फॉर्म मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC could perform 300 multiplication per second, है ना, 300 multiplication per second। However the fact that it weighed 30 tons, लेकिन फैक्ट क्या हुआ करता था, मतलब इसके साथ में डिसएडवांटेज क्या था, इसका वेट जो होता था 30 टन के बराबर होता था, एंड ऑक्युपाइड द स्पेस ऑफ 3 बेडरूम्स हाउस, 3 बेडरूम हाउस के बराबर का जगह लेता था ये एनिया। तो सोचो, दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ना, वेरी डिसएडवांटेज, इसको हम लोग पोर्टेबल नहीं बना सकते, जो कि मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस कंप्यूटर था। इट यूजेस मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, है ना, पहले लैंग्वेज हुआ करते मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज कैसे होता था? आपके हम लोग स्विच का इस्तेमाल करके 0 और 1 देंगे, सिग्नल देंगे, है ना। मशीन लेवल लैंग्वेज वेरी लो लेवल टाइप का प्रोग्रामिंग हुआ करता था, जिसमें आपको 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन देना पड़ता था इनपुट, तो जो कि ऑब्सोल्यूट हो गया आजकल के। आज तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो होते हैं, जो कि वेरी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इंग्लिश में हम लोग जो इजीली इंग्लिश को समझता है वो सब चीज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे पाइथन हो गया आपका, जावा हो गया, सी हो गया, ये सब चीज़ क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज विच आर वेरी यूज़र फ्रेंडली। नाउ सेकंड जनरेशन में देखते हैं, सेकंड जनरेशन में क्या कौन से कंप्यूटर को कंसीडर कर रहे हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन से ऑनवर्ड्स आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगा। दीज आर मच स्मॉलर एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन, बहुत छोटे हुआ करते थे और फास्टर हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन। दीज यूजेस ट्रांजिस्टर फॉर स्विचिंग पर्पजेज,
ये जो है इस समय से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या करने लगे, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे। दस प्रोड्यूसेस लो हीट, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे फॉर स्विचिंग पर्पज के लिए, तो बहुत कम हीट जनरेट होने लगा कंप्यूटर के अंदर। पहले जब वैक्यूम टीवी हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में, तो बहुत हीट जनरेट होता था, यहाँ तक कि इतना हीट जनरेट होता था कि यूजर का कंप्यूटर के सामने बैठना भी मुश्किल हो जाया करता था। बट ट्रांजिस्टर जब टेक्नोलॉजी जब आ गई तो हीट जनरेशन बहुत कम गया। थर्ड जनरेशन कैसे, थर्ड जनरेशन एडवांस से सेकंड जनरेशन देखते हैं। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इस्तेमाल करने लगे थर्ड जनरेशन से। सिंस द आईसीज वेयर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे हुआ करते थे, देयर वाज ए फर्दर रिडक्शन इन साइज ऑफ दिस कंप्यूटर्स, और भी आपके कंप्यूटर का साइज कम गया। दिस कैन परफॉर्म बोथ साइंटिफिक, ये दोनों साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक ऑपरेशन सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन देखते हैं। एज द टेक्नोलॉजी एडवांस द साइज ऑफ आईसी रिड्यूस्ड एंड मोर कंपोनेंट्स कुड बी पैक्ड इनटू स्मॉलर चिप। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, एडवांस होता गया, आपका आईसी का साइज क्या होता गया, छोटा होता गया, और छोटा होता है कि इसके वजह से क्या, मोर एंड मोर कंपोनेंट्स कुड बी पैक्ड इनटू स्मॉल, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो पैक करते थे हम लोग आईसी के अंदर में, वो भी बढ़ने लगे। दे वर कॉल्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है आपका आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को ऐड करना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही आईसी के अंदर ऐड करना, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट फैब्रिकेशन, हाउ टू, कैसे हम लोग ज़्यादा अमाउंट में फैब्रिकेट करते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इन्होंने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड वीएलएसआई, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, एलएसआई, एंड वीएलएसआई रिप्रेजेंट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ याद रखनी है, वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। द स्पीड एट विच दे ऑपरेटेड इंक्रीज एंड देयर कॉस्ट डिक्रीज, इनकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई और इनके कॉस्ट भी डिक्रीज हो गए। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, द कंप्यूटर्स ऑफ टुडे आर सेड टू बी द फोर्थ जनरेशन। आज का जो कंप्यूटर हम लोग जो यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नाउ फिफ्थ जनरेशन, इट हैज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़ गई, अल्ट्रा लार्ज हो गई, वेरी लार्ज से भी अल्ट्रा लार्ज हो गई। वेरी लार्ज स्केल तो फोर्थ जनरेशन में हुआ करता था, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल होने लगा। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ हार्डवेयर। तो हम लोग जनरली पैरेलल प्रोसेसिंग जो पढ़ते हैं वो, देखो हार्डवेयर का पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होने का लगेगा फिफ्थ जनरेशन में। एंड फुल्ली लैस्ड विथ, मैंने फुल्ली इज ऑपरेटेड विथ द एआई टेक्नोलॉजी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कम्स अंडर दिस जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में टोटली रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आपका आ जाएगा, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है हम लोग का। नाउ हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पीसी क्या है ना। तो ये कंपोनेंट मतलब क्या, उसके पार्ट्स, पीसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट को ही पढ़ना है हम लोग को। जैसे कंप्यूटर है, दो मेजर बहुत इंटरनल कंपोनेंट्स रहता है, कौन कौन सा, एक रहता है प्रोसेसर एंड दूसरा इसकी मेमोरी। देयर विल आल्सो बी ए पावर सप्लाई यूनिट टू प्रोवाइड पावर फॉर द सिस्टम। फिर देखो, द टर्म डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट वी कनेक्ट टू ए कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर एंड सो ऑन। Such devices are also sometimes described as peripheral devices। जो आपके कीबोर्ड, माउस, ये सब जो यूज होते हैं इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं, और सिंपली पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। दे में बी क्लासिफाइड एज, कैसे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, आइदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, दिस थिंग्स आर आउटपुट डिवाइसेस। और क्या चीज़ है, एक स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस भी अलग पार्ट है, एक तरह का कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एज द नेम सजेस्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड अरेंजिंग टू डिस्प्ले आउटपुट फॉर कंप्यूटर यूजर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मेनली काम क्या है, आपका कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर द, इनपुट देता है बाय इनपुट डिवाइस के जरिए टू द कंप्यूटर एंड प्रोसेस करता है, अरेंजिंग टू डिस्प्ले आउटपुट फॉर कंप्यूटर यूजर्स। द कीबोर्ड एंड माउस आर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। द मॉनिटर इज द कॉमनेस्ट आउटपुट डिवाइस फॉलोड बाय द, मतलब मॉनिटर सबसे कॉम सिंपल आउटपुट डिवाइस में कहा जाता है। कॉमन मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में, और जिसके साथ साथ आपका प्रिंटर भी है जो हार्ड कॉपी देता है, जो कि परमानेंट होता है एज ए आउटपुट डिवाइस।
Now storage devices are used to store information in a computer system. The memory is used to store information inside the computer while the computer is switched on. Used to store information inside the computer while the computer is switched on. So जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो मेमोरी क्या करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है इनसाइड द कंप्यूटर व्हाइल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. डिस्क स्टोरेज इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज. तो मेमोरी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रैम को, जो कि स्विच ऑन है तभी आपका मेमोरी में आपका डाटा रहेगा. जैसे ही स्विच ऑफ हो गया आपका मेमोरी से रैम से आपका डाटा चला जाता है. तो वो मेमोरी जो स्पेसिफाई कर रहा है रैम को स्पेसिफाई कर रहा है. ना डिस्क स्टोरेज इज द कॉमनेस्ट फॉर्म एक्सटर्नल स्टोरेज. डिस्क स्टोरेज जो होता है कॉमन स्टोरेज होता है. जैसे कि पहले हुआ था टेप स्टोरेज हुआ करता था, जो कि अभी ऑब्सोल्यूट हो गया. अभी डिस्क स्टोरेज ही होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया है ना, HDD जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. ना एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर इंफॉर्मेशन indefinitely indefinitely for more realistically for some number of years, है ना. जो आपके स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं, जितने आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या होता है इनडेफिनेटली फॉर टाइम के लिए आपका स्टोर करके रख सकते हैं. ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द सिस्टम बस. सिस्टम बस क्या है भाई, सिस्टम बस आपका है जो आपके सिस्टम को टोटल सीपीयू के अंदर जितने आपके रैम मदरबोर्ड ये सब कनेक्टेड रहते हैं, किसके जरिए रहते हैं, सिस्टम बस के जरिए रहते हैं. सिस्टम बस नथिंग बट अ वायर, है ना, वायर टू जॉइन द कंप्यूटर पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस. दिस इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑल सिस्टम कंपनी. तो जनरली ये बाइनरी नंबर को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो बाइनरी नंबर को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीचों बीच. सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.